जो गाना गाया मैंने वो DMI म्यूज़िक का एक प्रोडक्शन है एंड प्रोडक्ट है एंड उसमें म्यूज़िक अपना देव का है। बहुत ही अच्छा लिरिक्स एंड बहुत ही अच्छा मेलोडियस म्यूज़िक है। मेरे साथ शायद अनुराधा जी गा रहे हैं। इस गाने में अनुराधा पटेल अनुराधा जी, पटेल इसके जी पहले है। अलका जी भी गा चुकी हैं हाँ, और कविता पटवारी। तो अभी देखते हैं इसमें कौन गाएंगे। अभी आई डोंट नो एक्चुअली। अनुराधा पटवाल जी मैं गा दिया। अभी अनुराधा जी गाए, कोई भी गाए, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में म्यूज़िक क्या डायरेक्टर तो हमेशा मेलोडियस म्यूज़िक बनाते हैं। देव जो है हमारे, इनके साथ बहुत सारे काम हमने कर लिया ऑलरेडी। काफ़ी सारे गाने हमने कर लिया और इसी कंपनी से हमारा गाना निकलते ही रहेगा। तो किस तरह का सॉन्ग है ये सब मॉडर्न मेलोडियस 90s का जो मेलोडी है, 90s के मेलोडीज़ के ऊपर ये वर्कआउट करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एंड भरपूर मेलोडी है, जिसको बोलता है कि रोमांटिक मेलोडी, जो जिसके लिए मुझे जाना जाता है। नई तो हाँ, नई कंपनी है आपकी तरफ से कितनी हाँ, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा विश है। मैं गुड विशेष हमेशा देता रहता हूँ, गाता हूँ, मतलब क्या गुड विशेष चलता रहता है। तो DMI म्यूज़िक को मेरा बहुत बहुत शुभकामना है कि भाई ये दिन ब दिन अच्छा अच्छा गाना और लाते रहे और लोगों को मन बहलाते रहे। सर 2 लाइन इस गाने की ना 2 लाइन आप अंदर जाके सुन लेना। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? DMI कंपनी का क्या विज़न है? थोड़ा सा ब्रीफ करिए हमारी ऑडियंस को। जी, सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद करना चाहेंगे, मीडिया वाले को। आप सभी आएँ और साथ में हमारे पार्टनर विक्रांत जी, जो पूरा मीडिया पार्टनर के साथ में टोटल मेरा मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स भी देख रहे हैं। एंड हमें बड़ी खुशी है विक्रांत जी के काम से, जो लास्ट कुछ दिनों से हमारे साथ कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और DMI म्यूज़िक, एक्चुअली DMI का फुल फॉर्म है देव म्यूजिकल इंस्टीट्यूट्स, जो कि मैं ही देव हूँ, मेरा ही नाम देव है, मेरे ही नाम से ये चैनल रखा गया है। और इसमें बहुत ही बड़े बड़े बॉलीवुड्स सिंगर्स हमें कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि अनूप जलोटा जी, आप लोग देख पा रहे होंगे। अनूप जलोटा जी हमें, अनूप जलोटा जी, साधना सरगम जी, अनुराधा पटवाल जी, कुमार सानू जी, ये कंटिन्यू हमारे साथ काम कर रहे हैं। एवरी मंथ इनकी रिकॉर्डिंग्स हो रही है। और इन लोग के लिए जिस तरह का गाने का, तो मोटिव अगर पूछेंगे तो मोटिव यही है कि बहुत बढ़िया बढ़िया गाने आए। जो गाने जैसे पहले हम लोग सुनते थे ना, कि आज भी वो सब गाने हम लोग सुनते हैं, उसी तरह से गाने ऐसे आए कि लंबे समय तक कि कभी पुराना ना लगे। वैसे गाने मेलोडी पे मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। और हमारे साथ सारे के सारे बॉलीवुड सिंगर्स, अभिजीत भट्टाचार्य हो, चाहे कुमार सानू हो, चाहे विनोद राठौड़ जी, सभी काम कर रहे हैं। विक्रांत जी, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की म्यूज़िक कंपनी बहुत आई है मार्केट में और बंद भी हो गई है। आप काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और आप जुड़े हैं इनके साथ में, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। आपका क्या थॉट है कि इस कंपनी को आगे तक लेके जाना है और इन लोगों को जोड़ के भी रखना है? म्यूज़िक कंपनी के बारे में जैसे मैंने बताया कि काफ़ी ओपन हुई है, बंद हो गई बड़ी बड़ी कंपनी। और दूसरा एक सवाल और है मेरा कि आपकी म्यूज़िक कंपनी क्या दूसरे बाहर के बने हुए गाने भी लेगी? सबसे पहले तो मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि रात में लगभग 2 बजे देव भाई का फ़ोन आया कि सडनली कुमार सानू सर का डेट मिला है। और 2 बजे मीडिया को इन्फॉर्म करने के बाद में 3 बजे सर्कुलेट हुआ मैसेज, और आप लोगों ने ये जो वक्त दिया सडन टाइमिंग पे, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब रहा सवाल देव भाई का, जब एक कंपनी जुड़ती है दोस्तों तो बहुत सारे लोग होते हैं उसके अंदर, लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं। स्टार्टिंग में जो लोग होते हैं हो सकता है अंत तक वो लोग ना साथ चले, लेकिन जो इंसान जो सोच लेकर जो फाउंडर होता है उसके सोच से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हमारी इंडस्ट्री की जो हालत है बहुत ही काम कम है, और एक नई कंपनी जब एक फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, टैलेंट लेके आती है तो देव भाई का जो विज़न है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे 20 साल का जो भी नेटवर्क है, देव भाई को पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए ताकि DMI म्यूज़िक उस लेवल पे जाए, ताकि नए नए सिंगर्स को मौका मिले, नए नए लोग, टैलेंटेड लोग हैं उनको ब्रेक मिले और इंडस्ट्री में रोज़गार अवेलेबल हो। और रहा सवाल दूसरे म्यूज़िक कंपनियों का, जो म्यूज़िक रिकॉर्ड होगा दूसरा फिल्म्स जैसे का। कोई सोलो बनाता है, हाँ आज हाँ की कंपनी जो कर रही है कि वो एग्रीमेंट कर लेती है बट उनको पैसा नहीं दे पाती है। एक म्यूजिक वीडियो बनाने में काफ़ी 2-4 लाख 5 लाख जो भी लगता हो, बट कंपनी फ्री में ले लेती है, पैसा नहीं देती है। ये आपकी कंपनी का क्या थॉट है इस चीज़ देखिए, को? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये तो हमारा सबसे पहला मिशन है DMI म्यूज़िक का। यही तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नए लोगों को लेके ब्रेक देना, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना और उसको रिलीज़ करना, ये सारा प्रोसेस DMI म्यूज़िक में होने वाला है देव भाई के निगरानी में।
लेकिन इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो सवाल है कि पैसा म्यूज़िक ले लेते हैं, पैसा देते नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि नए सिंगर को प्रमोट करने के पीछे ना म्यूज़िक कंपनी का लाखों रुपए लग जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब एक नया सिंगर लॉन्च होता है, म्यूज़िक वीडियो बनाता है, तो उसको सिर्फ यही दिखता है कि मैंने पैसा लगाया, मैंने 2-4 लाख रुपए वीडियो पे लगाया है, सिंगिंग पे लगाया है, मैंने 10 साल की मेहनत है, कल के दिन गाना हिट हो जाएगा तो म्यूज़िक कंपनी कमाएगी। लेकिन म्यूज़िक कंपनी का जो लाखों रुपए उसके प्रमोशन पे लगा है, उसका हिसाब का क्या? इसके लिए ये रेवेन्यू बेसिस का शेयर होता है। डेफिनेटली डीएम म्यूज़िक कंपनी के पास में अगर पैसे आएंगे तो इसका बराबर का हकदार होगा वो सिंगर और वो कंपनी। तो ये बहुत ही अच्छा विजन है। और रहा सवाल नए, अगर आप मार्केट के सिंगर को लेके आके कुछ चीज़ें बनाते हो तो इसके लिए तो डीएमआई म्यूज़िक कंपनी पूरी तरह प्रमोशन से लेकर हर जगह से उपलब्ध है आप लोगों के लिए। आप नया म्यूज़िक बनाइए और हमसे जो कुछ भी मदद हो पाएगी कि आप लोगों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, या तो फाइनेंशियल मदद हो पाएगी, वो डीएमआई म्यूज़िक 100% करेगी हर जगह पे। इसके लिए मैं इनसे जुड़ा हूँ। सर कितना सहमत हैं आप डायरेक्टर साहब की बातों से? बिल्कुल, विक्रांत जी की बातें बिल्कुल सही हैं। मैं आपको बता दूं कि आपका थोड़ा जो कन्फ्यूज़न होगा ऑडियंस का, उसके बारे में मैं बताऊं कि यहाँ पे हम 3 तरह के गाने रिलीज़ कर रहे हैं। पहला, बॉलीवुड सिंगर्स, जितने बॉलीवुड सिंगर्स हैं उनके गाने हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। अभी तक बॉलीवुड में 18 सिंगर हमारे साथ जुड़े हैं और उनके लिए मैं कंपोजिशन बना रहा हूँ, और वो तो है। साथ में एक डीएमआई म्यूजिक अपना इंस्टीट्यूशंस है और यहाँ पे प्लेबैक का ही सिखाया जाता है, प्लेबैक सिंगिंग। यानी जो लोग अच्छे कर रहे हैं, मतलब उनको हम डायरेक्ट प्लेबैक का मौका दे रहे हैं हमारे डीएमआई म्यूजिक चैनल पे, और उनसे 1 रुपये भी उसके लिए नहीं ले रहे हैं। वो टोटल कंपनी की तरफ से बियर किया जा रहा है उस मतलब प्रोजेक्ट के पीछे। और तीसरा जो हमारा मतलब जो मिशन है रिलीजिंग का, वो है प्रोजेक्ट खरीदना। जैसे हम लोग अगर अच्छी कुछ मूवीज़ आ रही हैं और उस मूवी के गाने अगर अच्छे लग रहे हैं जो कि हमारे सोच के बराबर है। हमारी सोच सिंपल और साधारण है कि हमारी सोच हर घर में, हमारे गाने हर घर में बजे। जैसे हम लोग पहले कैसेट सुनते थे, उसके बाद से सीडी आया, एंड अभी तक आप सारे तो आप चले गए हैं मोबाइल पर। लेकिन मैं सच बताऊं, ये मेरी जो मिशन जो बने अचानक नहीं बने। हम कहीं भी सफ़र करते थे, लोग यही बातें करते थे चाय दुकान पर, सैलून पर या ट्रेन में, कि वो सब सिंगर कहाँ गए, वो गाने कहाँ गए, वो बनाने वाला कहाँ गया, क्या उस तरह के गाने अब नहीं आएंगे? तो मैंने उसी दिन ये स्टेप लिया 2022 में कि अब फिर से वही गाने आएंगे। दूसरा लाएगा या नहीं लाएगा, देव त्रिपाठी जरूर लाएगा। काफ़ी रिस्की नहीं लगता है आपको? क्योंकि वो 90s का मज़ा दौर आता था। है, मज़ा आता है, रिस्क लेने में मज़ा आता आपका है। इसका जवाब मैं दूंगा। जी, जी। इसमें रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल के गाने अगर आप कोई भी आप देखो, वो 1 या 2 हफ्ते बाद आपको उसका फर्स्ट स्टैंजा भी याद नहीं रहेगा। और पुराने गाने आजकल मैं अपने अगर बेटी को भी बोलूँ तो वो उसका 2 पैराग्राफ्स तक आराम से गा देगी। क्यों? क्योंकि वो गाने मीनिंगफुल होते थे और मालूम रहता था कि उसमें क्या लॉजिक है। आजकल के थप्पड़ मारूंगी मैं तो थप्पड़ मारूंगी, वॉटेवर, आप में अलग आप एक तो एंजॉय करते हो फॉर अ क्षण भर के लिए, बट ये गाने आप लास्ट तक गाओगे और अपने आगे पीढ़ी को भी सुनाओगे। कर जाता है। एकदम वो है। आप कितने भी आप 90s के मेलोडी देखो, अब वो आपके आज तक गुनगुनाते हैं लोग। लेकिन जनरेशन के साथ साथ में जैसे चीज़ें भी चेंज होती चली जाती है, फिर आप वो 90s का दौर पलट के लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कितनी नहीं, मैं तो मनीष जी से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा मनीष जी के बारे में कि मनीष जी का जो एज है अब बहुत ही यंग है। और मनीष जी के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, इन्होंने जो बात बोली है कि मेलोडीज़ की बात है कि बिल्कुल रिस्क नहीं है, ये बिल्कुल 100% सही बात है। क्योंकि हाल ही की रिपोर्ट के अंदर आया है कि पूरे वर्ल्ड आने वाले 4 से 5 साल में बहुत सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम से जूझेगा, मानसिक विकार से जूझेगा। और इसको निकलने की जो सबसे अहम भूमिका जो करने वाला है वो है म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक। और वो इंडियन म्यूज़िक कहीं ना कहीं ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और उस ख़त्म होते नज़र जो राग बन रही है, वो एक कहते हैं कि मेरी एक फिल्म आ रही है अभी अमेज़ॉन प्राइम पे, उसके अंदर एक डायलॉग है कि मैं राग से भी बारूद बन के बताऊँगा, मैं अपना कारवा खुद बना के बताऊँगा। और वो पूरा सूट होता है देव भाई के ऊपर और मनीष जी के मिशन के ऊपर कि आने वाले कल में डीएमआई म्यूज़िक के ज़रिए लोगों के मेंटल थेरेपी दी जाएगी। लोग दुखी है, डिप्रेशन में, तो इस म्यूज़िक को सुन के अपने आप को खुश महसूस करेंगे और इसके साथ में बहुत सारे करोड़ों लोगों की ब्लेसिंग भी लगेगी। तो मनीष जी, थैंक यू सो मच कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया भारत देश के लिए। क्योंकि लोग कहते हैं सिर्फ डॉक्टरी इलाज करता है, लेकिन ये इंडियन मेडिकल साइंस में प्रूफ हो चुका है कि सबसे बड़ा इलाज करने वाला अगर कोई है तो 2 ही लोग, एक है नेचर और दूसरा है इंडियन म्यूज़िक। थैंक यू। मनीष जी, मेरी तो सोच थी ऐसा बनाना, मैं म्यूज़िक बनाते गया, लेकिन सच बताऊं
इस सपने में जो पहला कदम मुझे कलकत्ता से मुंबई कुछ दिन पहले जो लाया गया, ये मनीष जी मुझे लेकर आए अपने फिनांस सपोर्ट से, अपने सारी ये से, और उन्होंने कहा कि तेरा जो सपना है ना म्यूज़िक अगर 90s बैक करने का और मेलोडी लाने का, सिर्फ 90s बैक नहीं, मीठे मीठे गाने आए, सुर आए, वो अरिजीत सर गाए चाहे कुमार सानू सर गाए, ठीक है ना। तो इसके पीछे मनीष सर का बहुत बड़ा योगदान है, जो उन्होंने पहली बार मुझे ये मौका दिया, एंड उसके बाद से कंटिन्यू हमारा साथ एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छे, अभी तक 29 गाने एक साल में हम लोग किए। और 24 तारीख से हमारा आप लोग को फिर मतलब मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि आप 24 को आएँ, और हमारा पहला ओपनिंग जो हमारे गाने के साथ, कुमार सानू सर के गाने के साथ हम लोग आ रहे हैं, एंड ये आप लोग के साथ ये सबसे बड़ा सपोर्ट चाहूँगा कि वो गाने, और आप लोग से यही आप लोग दुआ करें कि ये गाने बड़े हिट हो। थैंक यू।